आप सब लोगों का स्वागत है इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। जिन लोगों ने भी इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके देख लीजिए। जैसे कि इस वीडियो के पहले पार्ट में वो बूढ़ी औरत कार से अचानक से गायब हो जाती है और थोड़ी देर के बाद कार के सामने आ जाती है। बूढ़ी औरत को राजू का ड्राइवर ठोक देता है और वो चेक करने के लिए कार से बाहर निकलते हैं। राजू अपने परिवार से कहता है कोई भी गाड़ी के बाहर नहीं निकलेगा। इतना कहकर राजू और ड्राइवर दोनों कार से उतर जाते हैं। राजू और उसका ड्राइवर कार से बाहर उतर कर देखते हैं, वहाँ पर कोई बूढ़ी औरत का शरीर नहीं पड़ा होता और राजू का ड्राइवर डर जाता है और राजू से कहता है साहब, मैंने आपको कहा था हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे कहकर, लेकिन आपने नहीं सुना। अब भुगतिए, मैं जाता हूँ कहकर वहाँ से भाग जाता है। राजू उस ड्राइवर को रोकने के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन राजू का ड्राइवर नहीं रुकता। राजू अपने आप गाड़ी चलाकर वहाँ से निकलने के लिए जा ही रहा होता है, इतने में ही उसकी बीवी जोर से चिल्लाती है क्योंकि उनकी कार के ऊपर अचानक से एक इंसान का कटा हुआ हाथ गिर जाता है। राजू इसे देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से कार स्टार्ट कर आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, इतने में ही उनके ड्राइवर की लाश उनके कार पर गिर जाती है। राजू डरकर कार वहीं पे रोक देता है और अपने परिवार को लेकर जंगल में घुस जाता है। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाते हैं, उन्हें एक पुराना घर नज़र आता है। वो उस घर में मदद मांगने के लिए जाते हैं। राजू उस घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटता है, मदद कीजिए कहकर चिल्लाता है। उस घर का दरवाज़ा एक छोटा बच्चा खोलता है और राजू और उसके परिवार को कहता है जल्दी से घर के अंदर आ जाइए कहकर कहता है। वो बच्चा जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद करता है और अपने पिता को बुला लाता है। राजू उस इंसान को अपने साथ हुई सारी घटनाओं को बताता है और वो इंसान राजू को कहता है आप डरिएगा मत, आप सब सुबह होने तक मेरे घर में रुकिए और कल सुबह होते ही आप निकल जाइए अपने घर के लिए। राजू पूछता है उस इंसान से, वो बूढ़ी औरत की आत्मा हमारे पीछा कर रही थी, वो हमें कुछ करेगी नहीं क्या? इस बात को सुनकर वो इंसान राजू से कहता है आप सब लोग ठीक समय पर मेरे घर तक पहुंच गए, वरना अब तक वो आत्मा आप सबको मार देती थी। राजू इस बात का कारण पूछता है और वो इंसान उसकी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। वो इंसान राजू से कहता है वो बूढ़ी औरत एक दिन जंगल में घूम रही थी और शहर के कुछ लोग कार में बहुत तेज़ से आ रहे थे। उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करते हुए नहीं देखा और उन्होंने उसे ठोक दिया। वो वहीं तड़प रही थी, लेकिन उन्होंने उसे देखे बिना गाड़ी आगे लेकर चले गए। तब से वो बूढ़ी औरत की आत्मा उसी जंगल में वहीं घूम रही है। इस कहानी को सुनकर राजू उस इंसान से कहता है आप लोगों ने कोई पूजा या हवन क्यों नहीं करवाया? वो इंसान कहता है हमने सब कुछ करवा लिया, लेकिन वो आत्मा अब भी वही है। और वो इंसान राजू से कहता है शायद उस बूढ़ी औरत की कोई आखिरी इच्छा अधूरी होगी, इसलिए वो अभी यही भटक रही है। इस बात को सुनकर राजू बहुत डर जाता है और उस इंसान से कहता है हम बाहर जाएंगे तो वो कुछ करेगी क्या? वो इंसान राजू से कहता है वो सिर्फ रात को आती है, आप लोग सवेरा होते ही यहाँ से जल्दी निकल जाइए। सुबह होने तक राजू उस इंसान के घर में ही रहता है। जैसे ही सुबह होती है, राजू पुलिस वालों को फ़ोन कर कर बुलाता है। राजू पुलिस वालों को उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है और उस ड्राइवर की लाश को भी दिखाता है। पुलिस वाले उस ड्राइवर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और राजू और उसका परिवार अपने गांव वाले घर के लिए फिर से निकल जाते हैं। उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी उसी जंगल में उन इंसानों का इंतज़ार कर रही है जिन्होंने उसे मारा था। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि और कहानियाँ हम आपके लिए ला सकें। और भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल हॉरर टून्स वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।